आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। राधा रानी आपको हमेशा सुखी रखें, स्वस्थ रखें और कामयाब बनाएं। तो चलिए आज हम सब मिलकर के देख लेते हैं बहुत ही खास किचन टिप्स। बहुत जरूरी किचन टिप्स है, कुछ तो बरसात को लेके हैं और कुछ ऐसी किचन टिप्स हैं जिनकी अभी तक आपको जरूरत थी। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की पहली टिप देखेंगे। आपसे एक और विनम्र निवेदन करूंगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कोई सी भी टिप अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। अपने शहर या गांव का नाम भी मेंशन करें जिससे कि मैं आपको धन्यवाद कह सकूं। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की हम पहली टिप स्टार्ट करते हैं। पहली टिप बहुत खास है और ये है किसी भी सील पैक बोतल को लेके। हमारे घर में अधिकतर कप सिरप रहते हैं, इस तरह के कई तरह के ऑयल रहते हैं जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये टिप है केवल खाने पीने के सामान को लेके जो सील पैक आता है। तो हम अधिकतर क्या करते हैं कि एक्सपायरी डेट देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन आपको पता है क्या कि ये जो डब्बे में एक्सपायरी डेट लिखी है ये गलत है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे गलत है पूनम? तो देखिए ये एक्सपायरी डेट होती है सील पैक को लेके। जब तक आपकी बोतल खोली नहीं जाएगी तब तक की एक्सपायरी डेट है। लेकिन जैसे ही आप कप सिरप हो गया या फिर ये मेरे हाथ में बादाम रोगन तेल है, इस तरह की कोई भी बोतल हो गई जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, तो जैसे हम इसकी सील को खोलेंगे ना तो बस हमको 1 महीने के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना है। आपको आज से ये ध्यान रखना है कि एक्सपायरी डेट जब तक हम सील नहीं खोलते तब तक की है, लेकिन जैसे हम सील खोल लेते हैं तो खाने पीने की चीज़ों को सील खोलने के बाद केवल 1 महीने के अंदर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी तरह आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ये 2 ऐसी दवाई हैं जिनको केवल 1 महीने के अंदर ही यूज़ कर लेना चाहिए। तो थी ना एकदम कमाल की टिप, उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो। अब देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप। और यहाँ पर तो आपको हाजमोला की बोतल दिख रही होगी, लेकिन इस तरह की कोई भी बोतल, कोई भी लिखावट वाली सामान के लिए आज मैं टिप लेके आ गई हूँ। अधिकतर 40 साल के बाद हमारी पास की नज़र खराब हो जाती है। कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम होता है या फिर हम ज़्यादा बीमार रहते हैं तो कम एज में भी पास की नज़र खराब हो जाती है। अब दवाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा चाहिए। किसी न किसी तरह की दवाइयाँ हमारे घर पर रखी ही रहती हैं। तो उसके लिए हमको पास में पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बोतल हम पास में जब लाते हैं ना तो सब धुंधला हो जाता है। तो आज आपको छोटी सी टिप बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से मोबाइल से फ़ोटो ले लेनी है। कोई भी दवाई की हो, जो भी छोटी लिखावट हो ना, उस हैंड राइटिंग की इस तरह से आप फ़ोटो खींच लें और फिर बस फ़ोन में जूम करके आराम से पढ़ लें। इससे क्या होगा, बहुत आसानी से आपको साफ शब्दों में ये अक्षर समझ में भी आ जाएंगे और आपके मन को संतुष्टि भी हो जाएगी, जिससे कि आपको एक्सपायरी डेट, इसकी एमआरपी, सारी चीज़ें पास से दिखाई दे जाएंगी। इसमें क्या क्या है वो भी आप पढ़ लेंगे। तो अगर आपकी भी पास की नज़र कमज़ोर हो गई है, पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये छोटी सी टिप जरूर आजमाएं। बहुत यूज़फुल टिप है और सबसे अच्छी बात कि आजकल हम सबके पास मोबाइल फ़ोन रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। अब देख लेते हैं आज की एक और टिप, और ये मुझे काफ़ी दुखी करती है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। देखिए इस तरह के हमारे पास कंकु चंदन के डब्बे होते हैं, कपूर की इस तरह की छोटी छोटी डब्बी होती हैं, कपूर के पैकेट होते हैं, पूजा के काम आते हैं। लेकिन आपको पता है क्या कि ये सबसे गंदी बात है फोटो लगाना। इस तरह के जितने भी डब्बे हैं अगर उनमें देवी देवताओं की फोटो होती है ना तो सच में मन को आहत करता है, बहुत दुखी हो जाता है मन। क्योंकि अगर आप इस फोटो को नहीं भी लगाएंगे तब भी कपूर बहुत आसानी से बिकेगा। लेकिन जब हम इस तरह डब्बी में कोई भी फोटो चिपका देते हैं, अभी देखिए आप सरस्वती माता जी की फोटो लगी है, तो हम इस डब्बी को जब फेंकेंगे तब भी कष्ट होगा, पाप भी पड़ेगा। डब्बी संभाल के कितने दिन रखेंगे, इसका रैपर हट जाएगा, कहीं कचरे में चला जाएगा। अगर हम इन सारी चीज़ों को नदी नाले में विसर्जन करने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी गंदगी होगी। तो ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कपूर की केवल एक गोली है और इसके ऊपर गणेश जी की तस्वीर है। ये गलत बात है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, कितने लोग देखेंगे और इस वीडियो को कोई शेयर भी करेंगे कि नहीं, लेकिन मेरी भावना केवल इतनी सी है कि कभी भी देवी देवताओं के इस तरह के चित्र आप किसी भी डब्बे, झोले, माचिस की डब्बी, कपूर की डब्बी, इस तरह की चंदन की डब्बी में ना बनाएं। ये अच्छा नहीं लगता है और हमारा मन दुखता है। हम पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा से ज़्यादा हमें पाप चढ़ जाता है और मन में ग्लानि रहती है। तो इस चीज़ से आप बचें, सिंपल सा रेपर लगा दें, तब भी ये चीज़ें बहुत प्यार से बिकेंगी। तो बस ये कोई टिप नहीं थी, ये मुझे नहीं अच्छी लगती इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देख लेते हैं एक और बढ़िया सी टिप।
तो यहाँ पर हम सबके पास टूथपेस्ट होता है और वो जब खाली हो जाता है तो हम उस डब्बे को उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये डब्बी कितने काम की है। इसके बहुत सारे टिप अभी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन आज आपके साथ एक छोटी सी टिप बताऊंगी। ये देखिए, मेरे पास इस तरह की टूथपेस्ट की डब्बी थी और ये पूरी तरह से खाली हो गया, तो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया, पानी डाल के अच्छे से इसके पाउच को साफ कर लिया। तो अब देखिए बढ़िया झाग हो गया। अब हम इसका 3-4 तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आपके घर में जितने भी चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, वाइट कलर के बर्तन हैं, सारी चीज़ें आप इस पानी से धोइए। देखेंगे आपकी ये सारी चीज़ें चमक जाएंगी। यकीन मानिए, एक बार करके देखिएगा। उसके बाद अगर आपके वाइट कलर का प्लेटफॉर्म है तब तो आप एक छोटी सी टिप और आजमाइए। आप उस प्लेटफॉर्म को इसी पानी से क्लीन करिए। जितने भी दाग धब्बे होंगे ना, सब चुटकियों में गायब हो जाएंगे। आपके घर में क्रॉकरी साफ हो गई, प्लेटफॉर्म साफ हो गया। अब कई बार क्या होता है ना कि हमारी टाइल भी वाइट कलर की होती है, तो हमको वो टाइल भी इसी पानी से साफ कर देना है। टाइल चमक जाएगी। साथ ही साथ अगर आप गैस चूल्हा में खाना बनाते हैं और वो कांच का है, तब तो आप सोचिए कि आज चमत्कार होने वाला है। इसी पानी से आप अपने गैस को क्लीन करिए, नए जैसा चमक जाएगा। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने टूथपेस्ट के खाली डब्बे से इतनी सारी चीज़ें क्लीन कर ली, है ना। आप चाहें तो इस पानी को भर के एक बोतल में रख लें और जब भी गैस चूल्हा साफ करना है तो थोड़ा सा पानी का स्प्रे करें और इस तरह से कपड़ा घुमा दें। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बिल्कुल नई जैसी चमचमाने लग जाएंगी। और वैसे भी अभी आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि सारी चीज़ें कितनी क्लीन हो गई हैं। तो है ना एकदम कमाल की टिप। तो अब देख लेते हैं एक और बहुत ही यूज़फुल और बरसात की टिप। हम सब के घर में इस तरह की छोटी छोटी बोतल होती हैं, बड़ी बोतल भी होती हैं। आप कोई भी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी बोतल थी, तो मुझे क्या करना है, इस बोतल के आगे के भाग को इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने चाकू को गर्म करके इसको कट कर लिया है। मेरे पास वो नाइफ केवल इसी तरह के काम में यूज़ होती है, खाने में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। आपको देख के पता ही चल गया होगा। तो चलिए अब हम इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता ही है कि जब भी हम मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं ना, तो इस तरह के पॉलीथीन में मिलता है। अब हम अधिकतर, अगर सामान बहुत ज़्यादा नहीं है तो पॉलीथीन में ही रखा रहने देते हैं और बस यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अभी बरसात के समय में इन सारी चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं और बरसात में तो धूप निकलना मुश्किल ही रहता है कि इन सारी चीज़ों को हम धूप भी दिखा दें। तो उसके लिए आपको इस बोतल का इस्तेमाल करना है। जो भाग मैंने बोतल का कट करके रखा है ना, उसको इस तरह से पॉलीथीन में पहना देंगे और ये देखिए बोतल की ही कैप है, इसको ऊपर से लगा देंगे। सील पैक ये हमारे छोले बन के तैयार हैं। अब बिल्कुल भी इसके अंदर कीड़े नहीं जाएंगे क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं जाएगा। एक तो ये पॉलीथीन में है, ऊपर से हमने इसको बोतल से लॉक कर दिया है। तो आज के बाद अगर आप कहीं रेंट में रहते हैं, आपके पास बहुत सारे डब्बे नहीं हैं, तो इस छोटी टिप को जरूर आजमाएं और ये बहुत बढ़िया वर्क करती है। अब देख लेते हैं आज की लास्ट और बहुत ही यूजफुल टिप। देखिए, बरसात के मौसम में कई चीज़ों में जंग लग जाती है और अगर ताला पुराना है, उसमें गंदगी जम गई है, तो ये खुलना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पर हम नया लॉक लाते हैं या फिर परेशान होते रहते हैं। तो आज आपको छोटी सी टिप बताऊंगी। अगर इस ताले के अंदर गंदगी भर गई है, बहुत सारा, जैसे तेल वगैरह हम डालते रहते हैं ना कई बार ताले में, तो वो तेल अंदर जाके जम जाता है। तेल के साथ मिट्टी भी चल जाती है, वो भी जम जाती है, इसलिए लॉक खुलता ही नहीं है। और अगर खुलेगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आपको बस छोटी सी टिप अपनानी है। आपको गैस की फ्लेम ऑन करना है और ताला को इस तरह से केवल 1 मिनट के लिए जला देना है। ये देखिए, जिस तरफ से चाबी लगाते हैं ना, बस उसी तरफ से आपको रखना है गैस की तरफ। और 1 मिनट बाद आपको इस ताले को रख देना है 10-15 मिनट के लिए साइड में। 10-15 मिनट बाद ये ताला ठंडा हो जाएगा, फिर आप इस ताले को खोलिए। बड़ी आसानी से ताला खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और नया लॉक लाने से आप बच जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ सारी टिप यूजफुल लगी हो।